तो देश के चुनिंदा जाने माने एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले असित के पास जा रहा हूं। असित, हाय, गुड मॉर्निंग। असित, पहले तो कैसा प्लेस नजर आ रहा है बाजार कल के उस ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले? हम जो रिएक्ट करने जा रहे हैं फेड मीट का आउटकम, जो बहुत समय से सब इंतजार कर रहे थे, नर्वसनेस के साथ अप्रोच कर रहे थे, उससे पहले आपकी रीडिंग निफ्टी बैंक की, आप कैसे पोजीशन हो और आपका फिर टॉप कॉल आज का कौन सा है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से आशीष जी, जिस हिसाब से इवेंट लाइंड अप है, थोड़ा पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहिए, ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट दीज आर द टू थिंग्स दैट वी नीड टू डू। सेकेंडली, जिस हिसाब से परसों जब हम लो बनाए एंड ओपन वाज इक्वल टू द लो एंड वहीं से हम रिवर्स मारे बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, जिस हिसाब से एचडीएफसी कोटा के सारे ट्रैक्शन दिखा रहे थे। आई एम क्वाइट सर्टन कि जो मंडे का लो बना था दैट कुड बी द प्रोबेबल लो फॉर ए वीक और टू। तो अगर कोई डीप मिलता है हमें 200-300 या 150-200 पॉइंट के बैंक निफ्टी में, वी शुड गो एंड गो लॉन्ग इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे जिस हिसाब से पुट रेटिंग हुआ है दैट इज अराउंड 20 लाख वर्सेस कॉल रेटिंग ऑफ 15 लाख, सो बुलिश टोनलिटी इज डेफिनेटली देयर। वही आकर अगर निफ्टी में देखेंगे तो चेंज इन पुट रेटिंग इज हार्डली 20 lakhs एंड चेंज इन कॉल रेटिंग इज अराउंड क्लोज टू 1 year। इसमें बियरिश टोनलिटी हमें दिख रहा है। सो आई एम मोर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी थैंक्स टू एचडीएफसी कोटक एंड आईसीआईसीआई। एंड मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ दिस प्राइवेट बैंक्स आर ओवरसोल्ड। अब तक अगर फेड में कुछ मतलब कमेंट्री इस टाइप का रहेगा कि काफी बियरिश रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज मुझे लगती है कि इवेंट के बाद we might kind of head upward, and that is my kind of assessment. The only caveat that I see in the texture of the market is the dollar index at around 103. मुझे नहीं लगता कि हम काफी ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल रख सकते हैं, बट हैविंग सेड दैट निफ्टी में अगर हम देखेंगे बोलिंजर बैंड, मिड बोलिंजर बैंड इज अराउंड 17431 एंड लो इज 885, 16885। इस रेंज के अंदर जब तक ये तोड़ता नहीं है इधर साइड, मुझे लगता है कि निफ्टी साइडवेज में ही रहेगा and potential to go kind of maybe 17,800, 900 is definitely not there in positional trade के हिसाब से। View is definitely bullish, buy on dips, not to sell on any kind of fall that is coming, but at the same time should be little light for the event that we have for tomorrow। आज के लिए मैं एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग जाना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक लॉन्ग विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1380 फॉर a target of around 1410। इस oversold stock is trying to create a base between 1350 to 1370। मुझे लगता है कि ये जोन को ये मेंटेन करेगा एंड वी विल सी फर्दर अप मूव इन टाइम टू कम। प्राइस वाज हाई ऑफ द वीक, क्लोज जो हुआ था मंडे को दैट इज काइंड ऑफ लास्ट मंथ का क्लोज के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, सो दैट वाज पॉजिटिव। कॉल अनवाइंडिंग ऑफ अराउंड 2.4 लाख। ये 1380 की 90 से नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस, सब कॉल स्ट्राइक प्राइसेस में कॉल अनवाइंडिंग हो रहा था, दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। Put rating of 45,000 that is still okay, but at the same time जो call unwinding का figure था that is quite encouraging। मुझे लगता है कि HDFC बैंक अगर once 1400 के ऊपर सेटल होता है for a day or two, we will see definitely good traction in not only in HDFC bank also in bank nifty। So HDFC bank is the call for today, and this is only for intraday because I would not like to carry the trade for tomorrow। बिल्कुल ठीक है, पोजीशन साइजिंग कम, ओवरनाइट ट्रेड्स नहीं कैरी करना चाहते। निफ्टी बैंक पे इन कंपैरिजन टू निफ्टी बुलिशनेस थोड़ी सी ज्यादा, और हाईलाइट है वहां पे खैर एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस, दोनों के इंट्राडे चार्ट्स दिखाइएगा मंडे के सेशन के। दोनों में बढ़िया मूव्स आते हुए नजर आए। वो मैसिव सेलिंग एग्जॉस्ट होती हुई क्लियर कट नजर आ रहा है स्क्रीन पे। और मैनेजमेंट कमेंट्रीज, मैनेजमेंट अब कोशिश कर रहा है कम्युनिकेट करने की। ये जो मेगा मर्जर अनाउंसमेंट हुआ था, उनका कहना था भाई उस टाइम पे रिजल्ट्स वगैरह आने थे तो हम साइलेंट पीरियड पे थे, हम कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाए, और रोड शोज प्लान कर रहे हैं अपने इस मेगा मर्जर के रैशनल को समझाने के लिए। तो उनका कहना है बहुत अच्छा मेगा मर्जर है ये, बाजार गलत समझ रहा है, हम समझाने की कोशिश करेंगे। खैर इन सब के बीच में हो क्या रहा है, एचडीएफसी बहुत सेलिंग के बाद ट्विंस दोनों अब धीरे धीरे रिकवरी ट्रेड पे, और एचडीएफसी बैंक दरअसल आज की सबसे प्रिफर्ड पिक बन गई है। कुछ दिनों तक, अगले 2 दिनों तक 1400 के ऊपर अगर स्टेबलाइज कर जाता है या आने वाले समय 1400 के ऊपर टिक जाता है तो अच्छे ऑन द वे अपसाइड असित को मूव्स इस बैंक में नजर आते हैं। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज सुबह के लिए क्या ट्रेड लेकर आए? मुझे लगता है गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत अच्छा लगता है। वेल, ऐसा है कि स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है HDFC बिग वन। इसका स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि जो लोअर लेवल्स में सपोर्ट है करीब 2175 पर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, और 5-7 दिनों से एक साइडवेज मूव है। जो सेलिंग था वो लगता है एग्जॉस्ट हो गया, अब मूव यहां से शुरू होना चाहिए।
स्टॉप होगा 2240, 2240 का बस। अपसाइड 2300, 2350 पॉसिबल है। HDFC। चलिए, जिसको गुनहगार मान रहा था अब तक ज़माना समारा, आज उसी पे मेहरबान है। HDFC और HDFC बैंक, जैसे कि मैंने कहा कि इन्हीं दो स्टॉक्स ने डाउन साइड खोला था। आज दो टॉप कॉल्स में आशीष, सबसे ऊपर यही कॉल्स है। दैट्स गुड। समय बदलता है, HDFC का भी बदल रहा है। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी देखिए, सुबह में मैंने टाटा केमिकल का लॉन्ग दिया था 7 बजे और एस्कॉर्ट्स में सेल दिया था। इसके साथ जो नया कॉल जोड़ूंगा वो रहेगा बाटा। मेरे नज़र से आज मिड कैप का मूव अच्छा मिलेगा और इसलिए थोड़ा फोकस जो रहेगा मेरा मिड कैप इन F&O वहाँ पे रहेगा। बाटा का स्ट्रक्चर देखिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है उसको ये रिस्पेक्ट दे रहा है। अब मंडे भी इस पे बात हुई थी मेरा एक कन्विक्शन है। मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में बाटा आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी या बाय ऑन डिप की एक मूव जो है एज ए बायर अच्छा देता है। तो बाटा देखिए जो क्लोज हुआ था 1973 के आसपास हुआ था। इसका जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है उसका जो हायर साइड है दैट इज 1950। तो दिन के दौरान अगर कहीं पे भी हल्का होता है, वीक होता है, तो 1950 का सपोर्ट याद रखें, इसके ऊपर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1935 का और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीरेन जी वो रहेगा 2020 का इंट्राडे। अगर वो लेवल निकले इन दैट केस फिर 2050 तक का बड़ा मूव मुझे लगता है बाटा में आएगा। तो आज बाटा बाय रहेगा। और डिस्क्लोजर ये है कि ये कम्प्लीटली फ्रेश कॉल है। अभी तक क्लाइंट के साथ हमने इसको साझा शेयर नहीं किया है, ना ही यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है। चलिए, डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। और बाटा आपको याद होगा क्लोजिंग में भी हमने ट्रेड किया था और अच्छा स्विंग दिया था इसने सोमवार की क्लोजिंग में 1973 पे। अगर आप देखें इससे बाय और लगभग 2020-2035 का लक्ष्य, 2050 का लक्ष्य, माफ कीजिएगा, 2020 और 2050 का लक्ष्य। मानस, गुड मॉर्निंग। आपका तो आप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए जो कन्विक्शन ट्रेड है वो मेटल क्षेत्र से है, क्योंकि जो लास्ट सेशन था, मंडे का सेशन था, उसमें बैंकिंग के अलावा मेटल ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। और हमें याद रखना है कि जो आखिरी का 1 घंटा था, सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट मेटल में उसी 1 घंटे में देखने को मिला। मेरा समझना है कि वो जो बाइंग था वो कंटिन्यू रहेगा, इसलिए टाटा स्टील पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए टाटा स्टील ने रीगेन कर लिए अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज मंडे के सेशन में। हालांकि बहुत बेहतर वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिले थे, लेकिन मेरा समझना है कि फॉलो बाइंग आपको देखने को मिलेगा। इसलिए करंट लेवल्स पे आप टाटा स्टील में खरीदारी कर सकते हैं 1350 के टारगेट के लिए, 1265 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 1300 का कॉल ऑप्शन में आप ध्यान दे सकते हैं, जो कि 45-40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहां पर 34 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, करीब करीब 70 रुपए के टारगेट के लिए। डिस्क्लोजर ये है कि इसमें मेरा कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। टाटा स्टील आज खबरों में भी रहने वाला है। कई सारे अनाउंसमेंट्स आए रिजल्ट्स के साथ साथ। खैर उस पर डिटेल में हर्षदा जुड़ेंगे अभी कुछ देर में, तो बातचीत होगी उनसे, वो नंबर्स पे, वो स्प्लिट के आउटकम पे, वो डिविडेंड रोल आउट पे, और टेक्निकल कॉल तो आपकी स्क्रीन पे आ ही गए। तो मयूरेश से जब कनेक्ट करेंगे और उनसे फंडामेंटल व्यू भी टाटा स्टील पे आगे लेकर आएंगे। रचना मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। रचना जी, क्या रडार पे आज? गुड मॉर्निंग। मेरे रेडार पे गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स रहेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। गोदरेज प्रॉपर्टी के फ्यूचर्स में इंटरडे डिप पे बाइंग करनी चाहिए और यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से 1590 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड डिप से जब आप बाइंग करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे 1635 का आपका पहला टारगेट हो सकता है और उसके बाद 1640 का। प्रॉपर्टीज को रखिए रडार पे। ये भी आज अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करने जाने वाला है। रिजल्ट्स अभी हर्षदा जुड़ेंगी तो बताने वाली हैं। तेजी का कॉल आ गया है, तो टेक्निकली दोनों टाटा स्टील और गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक्सपर्ट्स को और फर्दर स्ट्रेंथ नजर आती है, दोनों खरीदारी करने के कॉल। मयूरेश, आप लोग की टीम का आज का प्रिफर्ड टेक्नो फंडा पिक? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जिस हिसाब से आई थिंक मार्केट्स में उथल पुथल है, जो इन्फ्लेशनरी हेड सेक्टर्स होते हैं, जिसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ पिछले कई हफ्तों से, आई थिंक वील फोकस ऑन दैट। टेलीकॉम सेगमेंट एक ऐसा ही सेगमेंट है जिसमें आई थिंक इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं, और इसमें से भारतीय एयरटेल इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक।
आई थिंक 2-3 बहुत की ट्रिगर पॉइंट्स है आशीष। एक आई थिंक जो हैंडसेट यूजर्स हैं, जो फीचर फोन यूजर्स हैं, जो जियो और भारती दोनों के मैनेजमेंट ने कही है, जो वैल्यू ट्रांजिशन होगी टुवर्ड्स स्मार्टफोन, यहाँ पे एक जबरदस्त इजाफा देखने मिलेगा। और तीनों ऑपरेटर्स में अगर आप देखेंगे जो नेट सब्सक्राइबर एडिशन है, भारती हैज अ नेट पॉजिटिव एडिशन इन द लास्ट 9 months, और इवन मंथ ऑन बेसिस पे आई थिंक जो एडिशंस आते जा रहे हैं हैज बीन सब्सटेंशियली हायर। दूसरा अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ 4G एक्सपेंडिचर और 5G केपेक्स, क्योंकि आई थिंक अच्छे खासे बैंड जिनके पास ऑलरेडी एलोकेटेड हैं और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं जितना 5G का इंक्रीमेंटल केपेक्स होगा इंक्लूडिंग द बैक एंड फाइबर ओवरऑल फॉर टावर्स, आई थिंक वेल प्लेस्ड है भारती। तो आई थिंक इंक्रीमेंटल केपेक्स इतना ज्यादा होगा नहीं। तीसरा आई थिंक अगर हम नॉन वायरलेस की बात करें विच इंक्लूड्स ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सेगमेंट, यहाँ पे एक जबरदस्त इजाफा देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ net ARPUs for this segment in particular, and that can be a huge growth and value driver going forward. और fourth, core ARPUs जिसकी हम बात करते हैं, मैनेजमेंट ने तो स्पष्ट तरीके से कहा कि 200 रुपया ये देखते ही हैं, बट उसके ऊपर भी आ सकता है। तो अगर 225-250 की हम बात करें तो जो ROCs निकल के आएंगे और जो कैश फ्लोज निकल के आएंगे, नेट डेट टू एबिटा कैन कम डाउन सिग्निफिकेंटली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक इन्फ्लेशन या एनर्जी कॉस्ट हाइक्स का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि पास थ्रू होता है और बिकॉज प्राइसिंग इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई, जैसे मैं पहले कह रहा था। आई थिंक इट लार्जली बिकम्स न्यूट्रल एंड अफ्रीकन ऑपरेशंस एक्सपेक्टेड टू वर्क। हमें लगता है भारतीय एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक अच्छी खासी अपसाइड ऑफ 15-16% पॉसिबल है। स्टॉप लॉस एट 710 एज पर आवर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एट विलियम। रखिए भारती एयरटेल को भी रडार पे। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के तमाम टॉप कॉल्स। शुरुआत करी थी हमने HDFC बैंक खरीदारी करने का कॉल आता हुआ, और उस पर भी एक वर्ड ऑफ एडवाइस की रडार पे रखिए। 1400 के ऊपर 2 दिनों टिकता हुआ नजर आया तो HDFC बैंक बहुत अच्छा मूव ऑन द वे अप दिखाता हुआ नजर आएगा। खैर आज के लिए 1410 तक के टारगेट्स। HDFC बैंक ही नहीं, HDFC लिमिटेड भी रडार पे, और वो गाभासर के रडार पे आता हुआ 2240 के स्टॉप के साथ यहां पे भी खरीदारी करने का मन। यही दोनों HDFC ट्विंस मंडे को भी बाजार संभालने में सबसे ज्यादा मदद कर रहे थे। सतपुते साहब ने लगाया दाव बाटा पे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए 1935 के स्टॉप के साथ। मानस को पसंद आ रहा है टाटा स्टील, सही कह रहे थे, प्राइवेट बैंक्स और मेटल्स से 2 पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही थी मंडे को, और मेटल्स में पसंद आ रहा है टाटा स्टील। 1265 का स्टॉप खरीद के चलिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज है रचना जी की पसंद और खरीदारी करने का मन 1590 के स्टॉप के साथ। और फाइनली भारतीय एयरटेल, अभी अभी चर्चा हुई, मरेश की टीम का टेक्नो फंडा पिक आप लोगों की स्क्रीन पर। लेकिन चलिए क्विकली आगे बढ़ने का